अच्छा, द नेक्स्ट वन इज एम्फीबियन स्किन। आप एम्फीबियंस की एपिडर्मिस को देखें तो आपको भी वहाँ पे बहुत सारे किस्म के ग्लैंड नजर आते हैं, लाइक म्यूकस ग्लैंड एंड सेरस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सीक्रेट करता है और सेरस ग्लैंड जो है वो सेरस सीक्रेट करता है। दोनों तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं इनमें। म्यूकस जो है दैट इज़ लुक लाइक क्लियर, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आता है, ठीक है। और सेरस जो है वो उतना क्लियर नहीं होता जितना म्यूकस होता है। दोनों का फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज बोथ ऑफ देम कॉज फ्रैक्शनलेस। इनकी जो एपिडर्मिस है उसको फ्रैक्शनलेस बनाता है, उसको मॉइस्ट करता है, उसको फ्रैक्शनलेस बनाता है, वहाँ पे वो स्लिमी बनाता है, ठीक है, ताकि वो फिसल सके हाथों से। अगर हम उसको टच करें तो वो हमारे हाथों से फिसल जाते हैं, ठीक है। तो बोथ हैव द सेम फंक्शन। इसके अलावा इनकी जो एपिडर्मिस है दैट हैव पिगमेंटेशन सेल्स। वो पिगमेंटेशन सेल्स इनकी एपिडर्मिस को, इनकी स्किन को कलर देता है। आपने अक्सर देखा होगा जब एम्फीबियंस को ख़तरा महसूस हो तो ये अपनी स्किन को डार्क कर देते हैं। ये कलर चेंज करना दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन सेल्स। ये सेल्स मौजूद है उधर, ठीक है। अच्छा, जो अर्लीस्ट एम्फीबियंस है उनमें डर्मल बोन स्केल्स मौजूद थे, यानी कि उनकी जो डर्मस है उनमें जो स्केल्स है वो उन स्केल्स में बोन्स मौजूद थे। लाइक आपने जो पिछले स्लाइड में भी पढ़ा कि डेंटिकल्स, प्लेकॉर्ड स्केल जिसको हम कहते हैं ना, तो इसी तरह इनकी जो बोन है, इनकी जो स्केल्स है उनमें भी बोन मौजूद है। अर्लीस्ट एम्फीबियंस कौन से थे, लाइक अगर हम देखें तो इचियोस्टिका या एल्गानरपिटन, ये दोनों अर्लीस्ट एम्फीबियंस थे। ये वो एम्फीबियंस थे जो डेवोनियन रॉक्स में तकरीबन 368 मिलियन ईयर्स एगो फाउंड हुए थे, ठीक है, वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, इसमें इसके अलावा केराटिन प्रोटीन भी मौजूद है। केराटिन प्रोटीन वो इनमें बनती है एपिडर्मिस में, ठीक है। और जितना आप आउटर साइड पे आते हैं, इनर साइड से स्किन की या इंटीगुमेंट की इनर साइड से आउटर साइड पे आते हैं, तो केराटिन की प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। मतलब जितना आप मतलब आउट साइड पे केराटिन ज़्यादा है, ठीक है, आउट साइड पे ज़्यादा बनती है और इन साइड पे केराटिन जो है वो बहुत कम बनती है। केराटिन है क्या चीज़ असल में? इट इज़ अ टफ एंड इनपरमिएबल। ये प्रोटीन है, टफ है, सख्त है और इनपरमिएबल है। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस इससे पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये एक प्रोटीन है और इसकी सख्ती और इसकी परमिएबिलिटी की वजह से इसकी फंक्शन भी सेम इसकी तरह है कि ये प्रोटेक्शन देता है। इसकी नीचे मौजूद जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल्स को प्रोटेक्शन देना इसका काम है, ठीक है। और उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स मौजूद है, लाइक डीएनए एंड आरएनए। तो उन डीएनए और आरएनए, डीएनए को स्पेसिफिकली ये प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट लाइट से, क्योंकि स्किन के नीचे जो सेल्स मौजूद होते हैं वो डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट लाइट के रडार पे होते हैं। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनकी स्किन में मौजूद केराटिन प्रोटीन उसको बचाता है, ठीक है। केराटिन प्रोटीन के अलावा म्यूकस ग्लैंड को हम थोड़ा सा और ज़्यादा इसकी बात करें तो जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं तो उसका फंक्शन है म्यूकस सीक्रेट करना। और म्यूकस का फंक्शन क्या है? म्यूकस का फंक्शन ये है कि ये स्किन को ड्राइनेस से बचाता है, ठीक है, ड्राइनेस से बचाता है, डिसिकेशन से बचाता है, ये स्किन को खुश्क होने नहीं देता। ये कौन? ये हम म्यूकस ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। सेकंड फंक्शन इसकी क्या है कि ये गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। ऐसे बहुत सारे, यानी कि तकरीबन बहुत सारे एम्फीबियंस हैं, सारे के सारे एम्फीबियंस ऐसे हैं जो कि स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो इनकी रेस्पायरेशन जब स्किन के थ्रू होती है तो ये स्किन को मॉइस्ट रखता है, क्योंकि रेस्पायरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि रेस्पायरेटरी सरफेस वेट होनी चाहिए। तो म्यूकस में ये खासियत है कि ये रेस्पायरेटरी सरफेस को वेट रखता है, ठीक है। The third function of the mucus is that it also help to escape from predator. जब predator इन amphibians पे हमला करता है तो खुद को बचाने के लिए ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। वो म्यूकस मैंने आपको बताया कि ये म्यूकस जो है इन म्यूकस में फ्रैक्शन ये इनकी बॉडी को, ये इनकी स्किन को फ्रैक्शनलेस बनाती है। तो फ्रैक्शनलेस होने की वजह से ये प्रेडेटर से एस्केप होने में हेल्प देती है।
अच्छा, एक और टाइप ऑफ ग्लैंड जिसको हम पॉइजन ग्लैंड कहते हैं। कुछ एम्फीबियन में पॉइजन ग्लैंड भी मौजूद होते हैं, जिससे जो सिक्रीशन निकलती है वो अनप्लेजेंट टेस्टिंग की होती है। उनकी सिक्रीशन अनप्लेजेंट टेस्ट, इनकी टेस्ट जो है वो खुशगवार सी नहीं होती या टॉक्सिक होती है। ठीक है, तो ये भी रेजिस्टेंट शो करता है। इस पॉइजन ग्लैंड के जरिए एम्फीबियंस रेजिस्टेंस शो करता है टुवर्ड्स द प्रेडेटर। प्रेडेटर को खुद से दूर रखने के लिए पॉइजन ग्लैंड्स जो है वो क्या सीक्रेट करता है? पॉइजन। ठीक है। अच्छा, इनकी स्किन में सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो कि फ्री नर्व एंडिंग होते हैं इनकी स्किन में। और इन न्यूरॉन्स का काम क्या है कि सेंस करना टच को, पेन को भी सेंस करना, प्रेशर को भी सेंस करना, टेम्परेचर को भी सेंस करना। इनको सेंस करते हैं और मैसेज बैक देते हैं टुवर्ड्स दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये इट्स ऑल अबाउट द एम्फीबियन स्किन। अच्छा, reptilian skin compared to other vertebrates like amphibians eat थोड़ी सी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसकी जो आउटर लेयर है उसको सर्टम कॉर्नियम कहते हैं, वो बहुत थिक है। ठीक है, सर्टम कॉर्नियम जो है वो क्या है? थिक है। आप इस पार्ट को देखिए, आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो दिस पार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा थिक है। ये देखिए, ये सर्टम कॉर्नियम, तो ये थिक है। ठीक है। अच्छा, इनकी स्किन पे कोई भी ग्लैंड मौजूद नहीं है। इनकी स्किन में कोई भी ग्लैंड मौजूद नहीं होती, और इनकी जो ग्लैंड्स है दैट इज़ मॉडिफाइड टू केराटिनाइज स्केल्स। ग्लैंड्स की जगह इनमें केराटिनाइज स्केल्स है। इनकी जो स्केल्स है दैट इज़ हाईली केराटिनाइज, मतलब कि इनकी स्केल्स में केराटिन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह क्या है? क्योंकि इनकी स्किन पे न कोई ग्लैंड मौजूद है न कोई दूसरी चीज़, तो अपनी प्रोटेक्शन पे उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं लगी। आप देखें स्क्यूट्स एंड स्नैक एंड टर्टल्स, टर्टल्स और स्नैक यार को स्क्यूट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाईली केराटिनाइज्ड स्केल्स। स्क्यूट्स भी स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो स्नैक में उसको या टर्टल में उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है स्क्यूट, जो कि थिक होते हैं। स्केल्स में ये थोड़े से थिक स्केल्स होते हैं। ठीक है, लाइक बीक इन टर्टल्स, टर्टल्स की जो बीक होती है दैट इज आल्सो केराटिनाइज स्केल, या रेटल्स ऑन स्नैक ये भी केराटिनाइज स्केल्स होते हैं। ठीक है, इनकी जो केराटिनाइज लेयर है उसका फंक्शन क्या है? तो इट रेजिस्ट एब्रेशन, स्किन के अंदर कोई वोंड वगैरह उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इट आल्सो इनहिबिट डिहाइड्रेशन, बॉडी से वाटर लॉस को भी रोकता है, क्योंकि रेप्टाइल्स अक्सर ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे पानी का मकदार कम होता है, तो इनकी स्किन वाटर को कंजर्व करती है। ठीक है, इसकी थर्ड फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट लाइक अ सूट ऑफ आर्मर। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग स्टील के वो जंगों में यूज़ करते थे ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एरोज वगैरह से, आर्मर से। ठीक है, तो इनके भी सेम फंक्शन है कि कोई अगर इसको मारना चाहे, कोई इसको
इस पर तीर लगाए तो ये बच जाए, तो दे हैव सूट ऑफ आर्मर। केराटिनाइज्ड लेयर इज लाइक अ सूट ऑफ आर्मर, ठीक है। पश्तो में इसको जर कहते हैं, उससे खुद को बचाते हैं। शेडिंग या मोल्डिंग इनमें होती है, यानी इनकी जो इंटीगुमेंट है या स्किन है वो कुछ वक्त बाद शेड हो जाती है, वो गिर जाती है, वो मोल्ड हो जाती है। तो जो ओल्ड वन आउटर लेयर होती है वो सेपरेट हो जाती है, और नीचे की तरफ से जो न्यूली लेयर होती है वो बन जाती है, वो उभर जाती है। तो जब जैसे जैसे वो उभरती है तो नीचे वाली जो है वो ख़त्म होती जाती है। डायग्राम को आप देख ले, आपको नज़र आ रही है ये स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसकी नीचे जो है वो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ये जो एरिया आपको नज़र आ रही है दैट इज स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ठीक है। और इसके नीचे जो नज़र आ रही है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ठीक है। इसके अलावा ये बेसल मेम्ब्रेन है, ये फाइबर्स है, डेंस फाइबर्स, ये ब्लड वेसल है, और ये लूज फाइबर। ये जो आपको स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ये तीनों जो है दीज आर द पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत थिक होती है, ठीक है। डर्मस भी, लेकिन एपिडर्मिस बहुत कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स, कंपेयर टू अदर वर्टेब्रेट्स, इनकी एपिडर्मिस वो काफ़ी थिक होती है।